आज है डेट 13 मार्च 2024। दिन था आज वेंसडे। कल एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी। कल मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, नवजोत नाम है उसका, पंजाब में रहता है वो। बचपन में मेरे साथ ही पढ़ता था, यहीं पे ALY स्कूल था। काफ़ी देर तक बात हुई उससे। उसने बताया कि जो है उसके कज़िन भाई था, उसका अमनदीप था, वो भी साथ ही में पढ़ता था। उसकी शादी जो है हो गई है, उसकी भी शादी जो है। तो उसने वीडियो यूट्यूब का लिंक था भेजा। कल रात में उन्होंने उसका वीडियो देखा। पंजाबी लड़के थे दोनों लोग। इनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी स्कूल में। उसके बाद मैं लखनऊ चला गया था, तो ये लोग यहीं पढ़ते थे, मोहान में ही। उसके बाद ये लोग 11th-12th में भी लखनऊ आए थे, लेकिन वहाँ पे फिर ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था उस टाइम, कम हो गया था। फिर भी फ्रेंडशिप थी थोड़ी बहुत। बाद में ये लोग यहाँ पे जो अपने प्रॉपर्टी सेल करके पंजाब शिफ्ट हो गए। नवजोत की भी शादी अभी नवंबर में ही थी। उसने इनवाइट भी किया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। वही वो कह रहा था, भाई आज कि जो है तुमको आना चाहिए था। तो मैंने झूठ मूठ बहाना बना दिया कि जो है मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। मेरा यही था कि ऑफिस में टाइम नहीं था, इसी वजह से जो है दूर भी बहुत था पंजाब। अकेले जाना जो था मेरे लिए, मैं कंफर्टेबल नहीं था अपने आप को जाने के लिए इतनी दूर। तो ये था। तो उसने भी अपना यूट्यूब पे वीडियो का लिंक भेजा था। 4 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग कराई थी उसने पूरी शादी देखी गई, हम लोगों ने देखी थी। उस टाइम भी उसकी शादी देखी थी। कल रात जो है अमनदीप की शादी चली है, वो देखी गई। उसके बाद आज सुबह भी, आज पता ही था CM साहब का प्रोग्राम लगा हुआ है, उनको आना है यहाँ पे बांगरमऊ तहसील में ही नवोदय विद्यालय है, वहीं पे प्रोग्राम था उनका। आगे उन्होंने जो है शहीद कोई थे, उनकी मूर्ति का अनावरण करना था। मूर्ति का अनावरण किया उन्होंने। उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स जो थे नए, उनका शिलान्यास किया गया। मेरे तहसील के जितने भी ऑफिसर्स थे, सभी की ड्यूटी लगी हुई थी। तो आज तहसील में एकदम सन्नाटा ही था, कुछ विशेष काम नहीं था। मेरे साथ में सीनियर क्लर्क थे, उनका मेरे पास एक बार फ़ोन भी आया कि जो है थोड़ा आ जाओ, काम कुछ है। उनको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने जो है सजेशन लेने के लिए बुलाया। वो क्वेरी जो थी साथ में बैठ के चर्चा की गई, उसको रिजॉल्व करा दिया गया उसका। उसके बाद काफ़ी देर तक मेरी बात जो है प्रमोद मिश्रा राजस्व निरीक्षक के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। अमीन से प्रमोटेड थे, तो उनकी भी मेरी बहुत अच्छी ऑफिस में बनती है। उनसे भी काफ़ी देर तक बैठ के बातें हुई वसूली के संबंध में। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके अलावा फिर और कुछ फ़र्क नहीं था। उसके बाद फिर मैं लंच पे आ गया थोड़ी देर बाद। फिर लंच करने के बाद, लंच में आज मम्मी ने फ़रे बनाए थे अच्छे। मैं 1-2 दिन से मैं कह रहा था बनाने के लिए, तो आज फाइनली फ़रे बनाए थे मम्मी ने। चाय से फ़रे खाए गए। उसके बाद जो है एक मेरे रिलेटिव हैं, सुनील चाचा नाम है उनका। वो मेरे एक्चुअली मेरे डैडी के मौसा के लड़के थे, मौसी के लड़के थे। तो वो आए थे अपने वाइफ के साथ, चाची में थी उनका बेटा था। वो डॉक्टर को दिखाना था, यहीं पास में मानस नाम है लड़के का। आए थे, आदमपुर भांसी गांव है पास में, तो वहीं पे जो है दिखाने लाए थे। वो उनके साथ काफ़ी देर तक बात की है, 3-4 बजे तक। तो जिसके साथ जाना था उनको ड्राइवर, वो ड्राइवर का बड़े ताऊ पापा के ड्राइवर को आना था, तो वो बाद में आ नहीं पाया। तो फिर मजबूरी में बाइक से ही गए थे। फिर बाद में जब काफ़ी लेट हो रहा था, उनको वापस कानपुर भी जाना था। कानपुर के पास शुक्लागंज जगह है, वो वहीं रहते हैं। तो ये रहा, उनसे बातें की काफ़ी देर। उसके बाद जो है छत पे बैठे, फिर राहुल दादा का भैया आ गया था, उसको खिलाया। वो भी अच्छा लगा। छोटा सा है अभी, साल भर का। मैंने बता ही चुका हूँ कि जो 1 मई को उसका बर्थडे आएगा, तब 1 साल का होगा। अभी 8-10 महीने का ही है। उसके बाद न्यूज़ देखा। आज न्यूज़ में यही चल रहा है कि जो है लोकसभा इलेक्शंस का ही बीजेपी की सेकंड लिस्ट आ गई है। उसमें प्राइमरीली जो है अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। नितिन गडकरी जी को नाम था, उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं था, तो इस बार जो उनको नागपुर से टिकट दिया गया है बीजेपी का। इसके अलावा कल हरियाणा की एक्स चीफ मिनिस्टर जो थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनको भी टिकट जो है करनाल से दिया गया है MP इलेक्शंस के लिए।
इसके अलावा पीयूष गोयल का भी नाम आ रहा है कि जो है दक्षिण मुंबई सीट से उनको भी टिकट दिया गया है। ये सब बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं। इस बार बीजेपी की यही रही है स्ट्रेटजी की जो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सभी को इलेक्शन में जो है फील्ड पे उतारा जाए, कैंपेन कराया जाए उनसे। जो है हर इलेक्शंस में बीजेपी का रहता है कुछ ना कुछ नया चेंज करती है। इससे पहले भी 3 स्टेट्स में हुए थे इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस। उसमें बीजेपी ने कई एमपीज़ को रिज़ाइन करा के एमएलए का इलेक्शन लड़वाया था उनसे। उसके बाद उनका रिज़ल्ट उनको पॉजिटिव मिला था। तो उसी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो थी इस बार आए देखने को। कई सारी सीट्स, जैसे बिगड़ की सीट एक है, उसमें बीजेपी के एक्स मिनिस्टर थे, एक्स लीडर, पॉलिटिकल लीडर थे गोपीनाथ मुंडे जी, उनकी लड़की को इलेक्शन टिकट दिया गया है, पंकजा मुंडे जी को। तो यही है बेसिकली। हरिद्वार से एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे उनको टिकट दिया गया है। और इसके अलावा आज शेयर मार्केट में आज क्रैश आ गया है। सभी मेजर स्टॉक्स में जो है जम के बिकवाली हुई है। स्मॉल कैप्स और मीडियम कैप्स जो होता है दोनों में तगड़ी जो है बिकवाली का सीज़न चल रहा है इस टाइम। आज बहुत तगड़ा डेंट पड़ा है दोनों में। तो और उसके साथ ही आज जो है गोल्ड के भी रेट जो है काफ़ी डाउन हुए हैं। और एक और न्यूज़ आई है कि जो है बबीता जी की इंगेजमेंट की भी रिपोर्ट चल रही कि जो है उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपने को एक्टर राजू नादकत, जो कि पहले टप्पू का रोल प्ले कर रहा था, उससे शादी कर ली है। शादी की बात चल रही थी, आज इंगेजमेंट आज उनकी जो है फिक्स हो गई है, इंगेजमेंट हो गई है। हालांकि अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि जो है मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुंबई में प्लेन इवेंट में अपने फैमिली के बीच में जो है इन लोगों ने इंगेजमेंट आज जो है रिंग एक्सचेंज करी है। यही मेजर न्यूज़ है आज। उसके अलावा जो कल बताया ही था कि जो है एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी पेन ड्राइव में इलेक्शन कमीशन को दे दी है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च शाम 5 बजे तक का टाइम दिया है कि जो है आप जितने भी डिटेल्स है सबको वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन के लिए पब्लिश करें, ताकि जनता को जो है क्लैरिटी मिल सके इसमें जो है कि किस पार्टी को ने कितना चंदा प्राप्त हुआ है। उसमें से ये भी एक रूल है कि जो है जो पैसा 15 दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद पैसा भुना नहीं पाते हैं पार्टीज, तो वो पैसा जो है वो पीएम केयर्स फंड में चला जाता है। तो इस सब का जो है डिटेल्स जितना भी था सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र कर दी डिटेल्स पेन ड्राइव में। 2 पीडीएफ बताई जा रही हैं कि 2 पीडीएफ के द्वारा किया गया है सारा डिटेल ट्रांसफ़र। तो अब देखना है आगे क्या होता है इसमें। जो है 15 मार्च को पता चलेगा। सब लोग सोर्सेज बता रहे हैं कि ये भी एक रीज़न रहा है शेयर मार्केट का गिरने का। इसकी वजह से जो है काफ़ी तगड़ा जो है प्रेशर बन रहा है शेयर मार्केट पे। इसके अलावा सेबी की जो पर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या कोई पोस्ट पे हैं, उनका भी एक बयान आया है कि जो है मिड कैप और स्मॉल कैप जो है बबल की तरह है ये, कि जो है एग्जैक्टली इन्होंने बबल वर्ड नहीं यूज़ किया है, फिर भी ऐसा ही वर्ड उन्होंने बोला है कि बन रहा है। जो है कुछ ज़्यादा ही उम्मीद से तेज़ी देखने को मिल रही है इन शेयर्स में। इस वजह से जो है उसके बाद तगड़ा जो है प्रेशर चल रहा है। इसी की वजह से कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने जो है अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कैप लगा दिया है कि आप जो है इतने ज़्यादा अमाउंट या लमसम में या फिर एसआईपी नहीं कर सकते हैं। अप्रॉक्स 4 से 6 कंपनी ने तो लमसम के इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दी है, वो बस अब एसआईपी ही ले रही हैं। एसआईपी भी कई कैटेगरीज की होती हैं, मंथली एसआईपीज़ और डेली एसआईपीज़। तो डेली एसआईपीज़ में भी लिमिट लगा दी गई है, उस लिमिट से ज़्यादा कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। इसके अलावा एक क्रैश टेस्ट के लिए बोला गया था सेबी के द्वारा कि जो है जितने भी फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनको जो है क्रैश टेस्ट करना है कि जो है जब स्ट्रेस टेस्ट करना है। स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट आएगी वो 15 तक आनी है कि जो है आप कितना स्ट्रेस कर सकते हैं। मतलब जब भी आगे आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा अगर एकदम से आप सारे इन्वेस्टर्स आपके निकालेंगे तो आप
आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो वो होता है स्ट्रेस टेस्ट, तो उसकी भी रिपोर्ट जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस को 15 मार्च तक देनी है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो है ये शेयर्स म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं और इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, किस कैपेसिटी तक जो है ये जा सकते हैं विदाउट मेकिंग द लॉसेस फॉर द इन्वेस्टर। ये प्राइमरी न्यूज़ चल रही है इस टाइम। और आज ओवरऑल दिन अच्छा रहा, आज रिलैक्स रहा। शाम में फ़ोन आया था ACRA का, बोल रहे थे कि आप जो है सर्वर डेटा फीडिंग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, ज़्यादा वसूली की फीडिंग नहीं हो पा रही, फिर भी ठीक ठाक वसूली की फीडिंग हो रही है। वहाँ से डेली RC डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, मेरे पोर्टल पे आ रही हैं और ये भी वर्क चल रहा है। अब कल देखना होगा कैसा क्या रहता है ऑफिस। होप सो अच्छा ही दिन रहे, कल भी जैसा दिन चल रहे हैं। वैसे भी इलेक्शन टाइम आने वाला है तो जो है प्रेशर अपने ऊपर कुछ ज़्यादा बन रहा है। जब तक 2 महीने इलेक्शन रहेंगे तो जो है जिस दिन तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक ऑफिस पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए ये टाइम थोड़ा लाइटली वाला था। अब होप सो कल परसों से जो है आचार संहिता लग जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो है फिर इलेक्शन प्रोसेस में जो है रैपिड ग्रोथ आएगी, फिर जो है ऑफिस में भी प्रेशर बढ़ेगा। चलिए फिर ठीक है, 12 मिनट का वीडियो हो गया है तो फिर आप ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।